बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात हफ्तम और उसका बाब चहारम, सबक नंबर 4.4 जो रियाकारी और नमूद नुमाइश के मुतालिक सबक है, उसके लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा कराम, आज का जो लेक्चर है उसके जो हासिलात तालुम है, नंबर 1 रियाकारी और नमूद नुमाइश का मफ़हूम जान सकें। नंबर 2 रियाकारी की मज़म्मत और वईद की अहमियत को समझ सकें। नंबर 3 रियाकारी के मुख्तलिफ़ मौक़े यानी बदनी व माली इबादत में, महाफिल और उमूमी मामलात में जो रियाकारी है इससे आगाह हो सकें। सलाहियत ये है कि अब इबादत में रियाकारी से इज्तनाब करते हुए इखलास अपना सकें। अज़ीज़ तलबा, क़बल से पढ़ाइए आपके पास जो है वो एक सवाल है कि रियाकारी के 2 मौक़े बताएं जहाँ पर जो है वो रियाकारी अमूमन होती है। तो साज़ा कराम से इल्तमास है कि वीडियो को यहीं पर रोक दें, पहले तलबा से हाजिर दिमागी के लिए जो वो इस सवाल को जो है वो इसका जवाब मालूम करें, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा कराम, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में इन सवालात के जवाब दिए हैं। तो लेक्चर का तारुफ जो है कि उन्वान रियाकारी और नमूद नुमाइश, ये हम पढ़ने लगे हैं। मकसद इसका क्या कि रियाकारी से बचने के उसूल जान सकें। हदफ क्या है, इबादत में इखलास को फ़रोग देना। रियाकारी का लुग़वी और शरई मफ़हूम आप देख सकते हैं। रियाकारी क्या चीज़ है, जिसे हम नेकी समझते हैं कि हम कोई भी नेकी करते हैं और उसके साथ सेल्फ़ी ले लेते हैं, और ये सेल्फ़ी क्या है, ये रियाकारी है, और इसी के बारे में इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। तो लुग़वी माना दिखावे का अमल, शरई माना दिखावे के लिए इबादत करना। मज़म्मत क्या है, नेक अमाल का ज़ाया होना। जो बंदा कोई भी अमल दिखावे के लिए करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल जो हैं वो जो दिखावे वाला अमल है वो बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसकी वजह से बाकी जो है वो गुनाह जो नेकियां होती हैं वो भी मुतासर होती हैं। रियाकारी की मज़म्मत आप ये देख सकते हैं। दूसरी सूरत, हज के लिए गए, वहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहा है तो यहाँ जो है वो सेल्फ़ी ली जा रही है। तो ये सारी जो है वो रियाकारी शुमार होती है। तो इसकी मज़म्मत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में दिखावे और शोहरत के लिए सजदा करते थे, क़यामत के रोज़ जब सजदा करना चाहेंगे तो उनकी पीठ तख्ते की तरह सीधी हो जाएगी और वो सजदे के लिए ना मुड़ सकेगी। ठीक है, ये सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह ताला को क़यामत के दिन सारी चीज़ें सजदा करेंगी, लेकिन वो शख्स जिसने दुनिया में सजदे किए लेकिन दिखावे के लिए किए, या उसने किए ही नहीं, उसकी कमर में सरिया आ जाएगा, एक तख्ता आ जाएगा। वो झुकना चाहेगा लेकिन झुक नहीं सकेगा। क्यों? वो उस दिन भी अल्लाह ताला का नाफरमान बन के खड़ा होगा और सारी उम्मत जो है वो सजदे में होगी। तो लिहाजा हमें दिखावे से और रियाकारी से बचना चाहिए। क़यामत के दिन रियाकारों का अंजाम क्या होगा? जहन्नम। ये तो एक फ़र्ज़ी तस्वीर है, और यही जो है वो इंसान से जो है वो देखी नहीं जा रही। तो सोचिए जहन्नम कैसी होगी। तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो पहला शख्स जो बुलाया जाएगा वो आलिम होगा। दूसरा शख्स जो है वो जो जहन्नम में फेंका जाएगा वो शहीद होगा, और तीसरा जो है वो सखी होगा। इन तीनों को जहन्नम में सबसे पहले फेंका जाएगा। क्यों? आलिम इसलिए तिलावत करता था, दीन की तबलीग करता था, लोग मुझे जाने, मेरी शोहरत हो और मेरी आवाज़ और मेरी तकरीर पर लोग वाह वाह करें और मुझे दाद दें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसने दीन नहीं फैलाया। शहीद, उसको मेडल चाहिए था, तमगा चाहिए था, तमगा एजाज़ चाहिए था, मरने के बाद मेरी तस्वीर पर मेडल लटकना चाहिए, निशान हैदर होना चाहिए। और तीसरा सखी, लोगों के घर अभी राशन नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी ली गई सेल्फियाँ और उनकी तस्वीरें पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही। किया है कि फ़लाँ साहब ने आज जो है वो डोनेट किया है, फ़लाँ जो है वो तंजीम ने इतना जो है वो ख़र्च कर दिया है, और ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। अभी जो फ़कीर को खाना दिया है वो भी उसने खाया नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेल्फियाँ लेकर लोगों को खुश करने के लिए अमाल किए। ये सब का ठिकाना जो है वो सबसे पहले जहन्नम, और जहन्नम में इनको फेंका जाएगा और इनके अमाल ज़ाया किए जाएंगे। क्यों भाई? तुमने दुनिया में शोहरत चाहिए थी, अल्लाह ताला ने शोहरत दे दी। अब अल्लाह ताला के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लिहाजा शोहरत से बचना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं कि मुझे देख कर कोई कर ले ताकि मुझे भी फ़ायदा हो जाए उसको भी, तो ये ठीक है, लेकिन महज अपनी शोहरत के लिए इससे बचना चाहिए। इबादत में रियाकारी के मौक़े क्या हैं? नमाज दिखावे के लिए पढ़ना। पहले जो वो 3 मिनट में नमाज़ पढ़ते हैं, अब देखा फ़लाँ कोई मुझे देख रहा है, वही 3 मिनट की नमाज़ 6 मिनट में चली गई, ताकि पता चले फ़लाँ साहब कितने नेक इंसान हैं। ठीक है। और इसी तरह रोज़ा, लोगों को नेक ज़ाहिर जो लोगों के सामने नेक ज़ाहिर, अपने आप को नेक ज़ाहिर करने के लिए कि भाई मैं तो बड़ा नमाजी परहेज़ी और रोज़ादार इंसान हूँ। ठीक है।
हर तीसरे इंसान से, यार आज रोज़ा बहुत लगा हुआ है, आज भूख लगी हुई है, कोई पूछे तो जी मेरा रोज़ा था। रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ है, इसको किसी के सामने बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह हज उम्रा इसलिए करना कि शोहरत मिल जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी या पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, ये तस्वीरें ही देते हैं, हज करते हुए क्लिक, उम्रा करते हुए क्लिक, एहराम की हालत में, तवाफ़ करते हुए, जमज़म पीते हुए। कोई ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर हाजियों ने तस्वीर नहीं ली होती। अल्लाह ताला जिनको बचा ले बहुत अच्छी बात है, अक्सर जो है वो इस फितने में शिकार हो जाते हैं। क्या हमें इस दिखावे को करना चाहिए? उम्रा करने के लिए जाते हैं, पूरा ख़ानदान उसको बुलाते हैं और वो पूरा ख़ानदान एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहा है, पता नहीं महाज पे जा रहे हैं कि उम्रा करने जा रहे हैं। अब उम्रा करने गए हैं तो वापस आएंगे तो फिर पूरा ख़ानदान उसको टेंशन है कि भाई एयरपोर्ट पे रिसीव करने। उम्रा इस बंदे ने किया, क्या कभी किसी को पूरा ख़ानदान नमाज पढ़ने के लिए छोड़ने जाता है मस्जिद में, रोज़ा रखने के लिए छोड़ने जाता है? ये उम्रा ही, इसमें क्या खासियत है? बस ये कि हमारा एक ट्रेंड बन चुका है, हमने बस फूलों के हार उस बंदे को चढ़ा देने हैं, सब कुछ कर देना है। और गोया कि हमारे अमल का आगाज़ दिखावे से होता है, रियाकारी से होता है, और इसका इख्तिताम भी रियाकारी पर ही होता है। क्या ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है या नहीं है? और आप देख सकते हैं कि रियाकारी वाले अमल की सज़ा क्या है। ये एक फ़र्ज़ी तस्वीर है और यही जो है वो हमसे देखी नहीं जा रही। उसके बाद माली इबादत में रियाकारी क्या है? सदक़ात व खैरात दिखावे के लिए। आप देख सकते हैं ये एक फ़र्ज़ी तस्वीर, इसमें देखें ये बंदा क्या कर रहा है, एक गरीब फैमिली को ये कुछ चीज़ें दे रहा है और साथ सेल्फ़ी ले रहा है। और ये सेल्फ़ी इसलिए कि मेरी शोहरत हो जाए। अभी ये राशन इसके घर में नहीं पहुंचेगा, इसके बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन इनकी तजलील, इनकी तहकीर और इनकी सेल्फियाँ पूरे मुल्क में गर्दिश करेंगी। और ये रियाकारी के मौके हैं। सड़क बनवा दी, ऊपर अपना जो है वो नाम का बोर्ड लगवा दिया, मरते बाद भी जो है वो जब तक सड़क रहेगी मेरा नाम रहेगा। जो नेकी की है अल्लाह के यहाँ उसको छोड़ दो, क्यों जो है वो इस तरह दिखावा करना। हज ये नेक और मालदार दिखने की नीयत से, सखावत तारीफ़ के लिए खर्च करना कि लोग मेरी तारीफ़ करें, फ़लाँ बहुत सखी है, हातम ताई के बाद अब यही सखी आया इस दुनिया में। तो अगर इस तरह की सारी चीज़ें अगर इंसान चाहेगा तो नतीजतन फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन युराई युराई अल्लाहु बिही। जो शख्स ये चाहता है कि मेरे जुमले, मेरे बोल और मेरी तारीफ़ के जो जुमले हैं लोगों के कानों तक चले जाएं, अल्लाह ताला उसकी तारीफ़ सबको सुना देता है। और जो चाहता है मेरा अमल सबके सामने दिख जाए, अल्लाह ताला सबको दिखा देता है। अब इसको शोहरत भी मिल गई, दिखावा भी मिल गया, सब कुछ है, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। उमूमी मामलात में रियाकारी क्या होती है? आप देख सकते हैं लिबास में भी हम रियाकारी करते हैं। लिबास हमारा इस तरह का होता है कि बार बार हमें बैठने ही नहीं देता सुकून से। ऑफिस जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, यानी कि हम साथ बैठने वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं करते कि कहीं मेरे कपड़ों पर सिलवटें ना आ जाए। क्यों? ये सारी रियाकारी तो है, खुद नुमाई तो है। इल्म का हुसूल शोहरत की खातिर कि फ़लाँ बड़ी शख्सियत है। महाफिल में दिखावा, खुद को बड़ा ज़ाहिर करना कि महफिल में आज मैं भी मौजूद हूँ, अपने आप को ज़ाहिर करवाने के लिए। टेंशन, कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं, लोगों के टेंशन हासिल करने के लिए दिखावा करते हैं और इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं, लोगों की बस नज़र मुझ में रहे। अगर इसी तरह हम देखें, हम हमारे मामले में ट्रेंड जो चल रहा होता है कि जो लड़कियों ने मेकअप करना है, औरतों ने मेकअप करना है और मर्दों ने लिबास इस तरह का पहनना है कि शादी में सबकी नज़र बस मुझ पर होनी चाहिए, मैं ही सबके सामने दिखूं। अगर यही करने का फ़ायदा क्या है? तो ये सारा दिखावे में आता है। रियाकारी का नुकसान क्या है? इखलास का फुकदान हो जाता है, बंदे में इखलास मिलता ही नहीं है, रहता ही नहीं है उसके जिगर दिल में इखलास, मुखलिसानापन तो होता ही नहीं है उसमें। क्यों? अब उसकी सारी ज़िंदगी वो एक दिखावे और ड्रामे की तरह बन गई। अब उसने घर से बाहर भी निकलना है, सबसे पहले जो है वो अपने आप को शीशे में देखेगा, क्या मैं बाहर जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। और इसी तरह कहीं पे भी जाना है, क्यों? वो अपने आप में रहा ही नहीं। अब उसका वजूद भी लोगों के लिए हो चुका है, अब उसने अपने आप को भी ढालना लोगों की नज़रों में। और लोगों किन को खुश कर रहा है? जो अपने रब से भी खुश नहीं है। तो लिहाजा इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हमने रियाकारी के बारे में जो है वो तफसील से पढ़ा कि किन मौके पर जो है वो उमूमन रियाकारी होती है। अब लेक्चर की रोशनी में आपके लिए क्लास एक्टिविटी है कि अमली ज़िंदगी से मिसालें दें कि आप किस तरह नमूद नुमाइश और रियाकारी से बचते हुए नेक अमाल इख्तियार कर सकते हैं। तो आपने तजवीज़ देनी है कि अगर मैं अपना लिबास पहनता हूँ तो मैं शरीयत को देखूँगा और अपने आप को देखूँगा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। ठीक है? और इसी तरह अगर कोई मामला होगा
تو میں شریعت کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا، مجھے تیسرے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہے وہ آپ نے اس طرح بیان کرنی ہیں۔ اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، طلبہ سے پہلے یہ ایکٹیویٹی مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ریاکاری اور نمود و نمائش کی مختلف صورتوں پر مذاکرہ کریں اور اس کے اہم نکات آڈیو یا تحریری صورت میں دوست کو بھیجیں۔ تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ریاکاری کا مفہوم اور اس کی مذمت کو پڑھا۔ قیامت کے دن جب وہ ان کا انجام کیا ہوگا ریاکار لوگوں کا، کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اخلاص کی اہمیت کو پڑھا کہ عبادت میں اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، اگر یہی نہیں رہے گی تو پھر ریاکاری ہی ہوگی۔ اختتام یہ کہ آج ہم نے ریاکاری اور نمود و نمائش کا اس کے مفہوم کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم عملی زندگی میں ریاکاری اور نمود و نمائش سے ہونے والے نقصانات کو جانیں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، تو آپ نے لیسن پلان کو ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔